नमस्कार। ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित इस श्रृंखला सच का सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, हम सब बचपन से ये कहानी सुनते आए हैं कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, वहां मंदिर को तोड़ा और फिर वहां से ढेर सारी दौलत लूटकर वापस चला गया। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारी बारीकियां हैं जिनसे हम वाकिफ नहीं हैं, और चूंकि उनसे वाकिफ नहीं हैं, इसलिए हमने एक खास तरह की धारणा बना रखी है कि महमूद गजनवी को काफिर नापसंद थे, बुत परस्ती के वो खिलाफ था, इसलिए मंदिरों को तोड़ता था, मूर्तियों को तोड़ता था और उन्हें लूटता था। इसमें सच्चाई कितनी है? आखिरकार महमूद गजनवी ने ये सब क्यों किया? उसका क्या उसने केवल एक यही मंदिर तोड़ा या और भी मंदिर तोड़े? इन सब बातों पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो प्रचार या दुष्प्रचार होता है, उसमें कौन-कौन सी चीजें मिलाकर प्रस्तुत की जाती हैं, जिससे हमारी एक खास तरह की धारणा बनती है, जिसमें हम दूसरे धर्मों के प्रति नफरत से सराबोर हो जाते हैं, उनके प्रति हिंसा का भाव रखने लगते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सच का सामना। मैं बता दूं कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी। आपका स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी, प्रोफेसर पुनियानी, ये सोमनाथ की जो पूरी घटना है, वो हमारे इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मैं मानता हूँ, क्योंकि इस घटना के बहाने बहुत सारे नैरेटिव गढ़े जाते हैं, जिसमें दो धर्मों को लड़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। नफरत फैलाने के लिए, हिंसा पैदा करने के लिए, अविश्वास पैदा करने के लिए, ये तमाम चीजों के लिए ये इस घटना से मसाला जुगाड़ा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आखिरकार ये महमूद गजनवी था कौन? कहाँ से आया? वो किस तरह का आदमी था? देखिए, महमूद गजनवी के बारे में बोलने के पहले थोड़ा एक शब्द में जो एक वाक्य जोड़ना चाहता हूँ, वो ये कि बाकी मंदिर भी तोड़े गए और उस पर हम चर्चा करेंगे उनके तोड़े जाने का क्या कारण था। पर खास तौर से सोमनाथ के मंदिर के बारे में जो लोकप्रिय आम जनता के बीच में, आम लोगों के बीच में धारणाएं ज्यादा मजबूत हैं और ज्यादा वो एक नफरत से भरी हुई है। उसका एक कारण ये भी है कि कई हमारे साहित्यकारों ने सोमनाथ का उदाहरण लेकर उपन्यास लिखे, खास तौर से कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, जो मेरे ख्याल से पहली हमारी कैबिनेट में बाद में मंत्री भी थे। जी, उन्होंने वो एक उपन्यास लिखा जो काफी लोकप्रिय हुआ और कई भाषाओं में अनुवाद भी हुआ। जहां जी, तक महमूद गजनी का सवाल है, वो अफगानिस्तान में गजना नाम की जगह का एक राजा था और वो जगह कोई बहुत बड़ी नहीं है, वहां का एक राजा था। पर वो उसने दोनों तरफ लड़ाइयां की, ईस्ट एंड वेस्ट, यानी पूर्व की तरफ भी और पश्चिम की तरफ। पूर्व की तरफ यानी इस तरफ आया पंजाब और इधर हमारे सोमनाथ तक, और पश्चिम में भी उसकी कुछ लड़ाइयां हुई। और जी, वो उसको सोने चांदी का, धन संपत्ति का बहुत लालच था। सोने चांदी संपत्ति के लालच में उसने बार बार आक्रमण किए, और खास तौर से सोमनाथ में जो उसने आक्रमण किया, उसमें खैर वो तो खुद कहता है कि मैं मूर्ति तोड़ने आया हूं। पर क्या हम किसी को उसके फेस वैल्यू पर लें, वो जो कह रहा है उस पे लें, या उसके पीछे की सच्चाई को जानने की कोशिश करें? क्योंकि ये बात सरल है, महमूद गजनवी आया था, वैसे तो 17 बार आया, और जिस घटना का सबसे ज्यादा उल्लेख होता है वो है सन 1025 की। 1025 यानी आज से करीब 1000 साल पहले समझ लीजिए। और जी, गजना से वो आया। तो अब मैं थोड़ा लॉजिक लगाता हूँ, यहाँ ऐतिहासिक तथ्यों को हम लेते हैं पर उसके पहले थोड़ा लॉजिक लगाते हैं जी, कि वो गजना से लेके वो सोमनाथ तक आया, बाकी मंदिरों को उसने नहीं तोड़ा, बाकी मूर्तियों को उसने हाथ नहीं लगाया। याद रखिए, वहां उसी के करीब बामियान में भगवान गौतम बुद्ध की दो बड़ी मूर्तियां थी, एक 53 मीटर लंबी, दूसरी 35 मीटर लंबी। उसको उसने हाथ नहीं लगाया। रास्ते में सैकड़ों मंदिर पड़े होंगे, उसको उसने नहीं तोड़ा। उसने सोमनाथ के मंदिर को ही क्यों तोड़ा? तो आपको ये बता दूं कि सोमनाथ के मंदिर में उस समय जो संपत्ति थी वो बहुत विशाल थी।
आप तो जानते होंगे कि हिंदू मंदिरों में कई बिल्कुल। मंदिर हैं प्रसिद्ध, उनमें संपत्ति इतनी है कि कई लोग उसके कई बारे में अलग अलग ये लगाए जाते हैं, तो उसके बारे में मैं नहीं जानना चाहता। पर संपत्ति का लालच था जो उसे सोमनाथ ले आया। अब इसको एक हिंदू मुस्लिम के मामले में रख दिया जाता है कि वो एक विदेशी था, एक मुसलमान था। पर मजे की बात यह है कि जब वो उसके सोमनाथ में तो बाद में आया, उसी के आसपास या पहले उसकी एक राजा जो थे जिनका नाम था अब्दुल फत दाऊद, मुल्तान के राजा, मुसलमान, उनसे एक लड़ाई में एक मस्जिद टूट गई। ये दो राजा लड़ रहे हैं और उसमें एक मस्जिद टूट गई। अच्छा, महमूद गजनवी अकेला तो नहीं आया होगा, सेना थी, और उनकी सेना में जितने सेनापति थे उसमें से 5 सेनापति ये हिंदू थे। 5 सेनापति हिंदू थे, उनके नाम थे जी तिलक, सोंधी, हरजान, राय और हिंद। और ये मैं आपको जो वर्णन बता रहा हूँ, ये तारीख बयाकी नाम की एक किताब है जो उस समय उपलब्ध थी, और जिसका जिक्र मैकमिलन हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आया है, जो मेरे ख्याल से 1995 में प्रकाशित हुई थी। और इसको इन सब संदर्भों को जोड़कर मेरे जो मित्र और गुरु थे, उनकी कम्युनलिज्म इन इंडिया की किताब है, उसमें उन्होंने ये सब रेफरेंसेस दिए, और वो जी रेफरेंसेस में तारीख बयाकी का बहुत उल्लेख है। अब सवाल ये आता है कि वो जब आया तो उसकी पहले भी लड़ाई थी कि जो थानेश्वर का राजा था, आनंदपाल, उसके पिता जी से भी उसकी लड़ाई सत्ता के लिए। पर जब वो आया उस समय थानेश्वर का राजा था आनंदपाल, और आनंदपाल ने उसकी सेवा में अपनी सेना का एक भाग भेजा, हाथी और घोड़ों के साथ, जिसमें इसमें इसके साथ शामिल हो सके। दूसरी बात यह है, और उतने ही स्रोतों से ये बात पता चलती है कि उसने वहां बाद में जब अपने प्रतिनिधि को नियुक्त किया, सोमनाथ को लूटने के बाद, उस क्षेत्र को जीतने के बाद, तो उसका प्रतिनिधि एक हिंदू राजा था। और हिंदू राजा था, साथ ही साथ उसने वहां सिक्के चलवाए, और ये सिक्के जो थे उसमें संस्कृत में इंस्क्रिप्शंस हैं, वो सिक्के संस्कृत में उसमें लिखावट है। तब ये सब हम्म, चीजों में मैं ये बता रहा हूँ कि एक तो सोमनाथ में संपत्ति थी 20,000 सोने की दीनारों के बराबर। दो जी 20,000 सोने की दीनारों की आप कल्पना कर लीजिए वो कितनी बड़ी उस समय। संपत्ति रही जी उस समय के। और दूसरा कि उसमें शिवलिंग था, कई लोग आते थे, आकर्षक करते थे पुजारियों। वहां एक मैग्नेट उन्होंने छत पे लगा के रखा था, और ऐसा बताते थे कि जादुई तरीके से लिंग हवा में लटक रहा है। तो उसने तोड़ने के बाद वो लिंग का वो भी पर्दा फाश हो गया, कि जो पुजारी बताते थे कि ये एक दैवी चमत्कार है, उसको भी उसने जी तोड़ दिया। पर मुख्य रूप से उसका इरादा, वो खुद उसने कहा कि मैं मूर्ति तोड़ने वाला हूं, बुत शिकन, मैं जी बुत परस्त हूँ। क्योंकि देखिए मोहम्मद साहब के आने के बाद उन्होंने सऊदी एरिया में जब इस्लाम के स्थापना के साथ साथ उस समय वहां भी बहुत मूर्ति पूजक थे, और इस्लाम जो आया वो मूर्ति पूजा के विरोध में आया। जी तो मूर्तियों को तोड़ना उस समय ये एक बात समझी जाती थी कि आप पुरानी परंपराओं से बाहर निकल रहे हैं। तो उसी का फायदा लेकर इसने कहा कि मैं मूर्ति तोड़क हूं। पर सवाल तो उससे तो कोई पूछ नहीं सकता, हम आपस में जी सोच सकते हैं कि इसको मूर्तियां ही तोड़ना था, तो बामियान की कितनी बड़ी मूर्तियां, भगवान गौतम बुद्ध की मूर्तियां थी उस समय। अब जिसको रास्ते में बाद कितने, में जिसको बाद में तालिबान ने तोड़ा भी। बिल्कुल जी सही, बिल्कुल। कई बार मैं जी मजाक में कहता हूँ, क्या उसको पता था क्या कि तालिबान के बेवकूफ लोग बाद में आने वाले हैं, ये काम उनके लिए मैं छोड़ देता हूँ। तो खैर, अब हम्म, ये सवाल ऐसा है कि उसको संपत्ति का लालच था, जैसे बहुत सारे राजाओं को होता था, और उसने इसी दरमियान इस चीज को इस मंदिर को तोड़ा। पर बाद में उसको एक, जैसे हमने देखा इतिहास के हर एक घटना को धर्म के रंग से रंग देते हैं, तो इसको भी एक धर्म के रंग से रंगा गया, और उसका बहुत उपयोग करके नफरत फैलाने का काम किया गया, इधर नफरत फैलाने का काम किया गया। और ये भी बता दूं, इसके माध्यम से जो मुस्लिम सांप्रदायिकता है उसने अपने आप को बहुत, इसको गौरवीकरण के रूप में प्रस्तुत किया। ये जी सिक्के के दोनों पहलू, उन्होंने भी इसको जी एक गौरव के तरीके से प्रस्तुत किया। अच्छा, आगे एक घटना बता दूं इसके,
महमूद गजनवी के बाद, मरने के बाद, उसका जो उत्तराधिकारी था वो था मसूद। मसूद जी अब मसूद ने अपनी सेना को, उनकी लड़ाई पश्चिम में भी चल रही थी, वहां के एक शहर में भेजा और वहां उसने एक मस्जिद को तोड़वाया, क्योंकि उस मस्जिद में भी उसके जो विरोधी राजा थे उन्होंने संपत्ति को छुपा के रखा था। तो मैं कई बार लोगों से मजाक में कहता हूं कि बाप बाप महमूद गजनवी, उसने संपत्ति के लिए सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, उसका उत्तराधिकारी मसूद, उसने संपत्ति के लिए मस्जिद तोड़ी, और उसने मस्जिद तोड़ी। तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान छोटे अल्लाह, जी इसका मस्जिद से कोई लेना देना नहीं है, भले जी ही उसने खुद दावा किया होगा कि जी जी। सोमनाथ पे हमले को लेकर बहुत सारी कहानियां हैं कि जब हमला जी किया तो वहां से सब भाग गए, किसी ने उसकी रक्षा नहीं करने के लिए, वहां के राजा वो जिनके इलाके में था कि कोई वहां प्रतिरोध ही नहीं हुआ जी महमूद गजनवी का। ये इसका जी। थोड़ा सा ब्यौरा अगर आप दे सकें तो अच्छा रहेगा। प्रतिरोध इसलिए नहीं हुआ कि महमूद गजनवी बहुत बड़ी सेना के साथ आया था। अब देखिए, वहां का जो स्थानीय राजा था वो छोटा था, और उसी के नजदीक में जो थानेश्वर था, थानेश्वर का राजा तो आनंदपाल, वो महमूद गजनवी के साथ मिल गया। तो प्रतिरोध करने वाला कौन था? प्रतिरोध करने वाला वहां की जो शक्ति थी वो नहीं थी। इसमें कोई, देखिए हमने जैसे देखा, बहुत सारी रियासतें हैं, बहुत सारे राजा हैं, अपने छोटे छोटे एरिया में राज्य करते हैं और उसके आधार पे चलता है। कोई उस आधार पे तो सभी राजा साथ में आने का कोई सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि राजा लोग इस आधार पे राज्य करते ही नहीं थे। तो प्रतिरोध इसलिए नहीं हुआ कि वहां का जो सोमनाथ का जो राजा था वो मजबूत नहीं था, और उसके पड़ोस के आनंदपाल ने पहले ही समर्पण कर दिया, तो इसीलिए उसका कोई प्रतिरोध नहीं हुआ। और सेना का प्रतिरोध आम जनता तो कर नहीं सकती, और जो भी पुजारी हैं, पुजारी तो अपने काम में है, उनका काम इस प्रकार का राजाओं की फौज के खिलाफ लड़ना थोड़ी है, भले ही जो संपत्ति जी उनके नियंत्रण में थी वो लूटी जा रही थी। और ये भी बात महत्वपूर्ण है कि उसने सबसे पहले संपत्ति को लूटा, पूरी जो सोने चांदी की जी मूर्तियां हैं, हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं, उसको पहले निकाला, और बाद में कहा कि देखो भाई मैं मूर्ति को तोड़ रहा हूँ। ये एक उसके साथ जुड़ी बात जी है। जी। और एक दिलचस्प बात ये भी है कि जब देश आजाद हुआ तो इस मंदिर के पुनर्निर्माण का काम हाथ में लिया, सरदार पटेल ने उसकी अगुवाई की। लेकिन जब वो गांधी जी के पास गए तो गांधी जी ने कहा ठीक है आप बनवाइए, अच्छी बात है, लेकिन इसमें सरकार का कोई रोल नहीं होना चाहिए, सरकार को धन नहीं देना चाहिए, सरकार की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। तो स्टेट और रिलीजन, इन दोनों को उन्होंने सेपरेट किया। ये एक गौर करने वाली बात है। और फिर बाद में तो पटेल नहीं रहे तो उनकी जगह कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी ने इसका काम पूरा करवाया। और कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जो है एक हिंदुत्ववादी सोच के थे, और उस समय की सरकार में और कांग्रेस में ऐसे बहुत सारे लोग थे, गोविंद वल्लभ पंत थे, पंडित मदन मोहन मालवीय थे। ये इन लोगों का सोच उसी तरह का था। बहुत कहना चाहिए एक्सट्रीम नहीं था, लेकिन रुझान उसी तरह का था। तो जो कांग्रेस में हिंदूवादी विचारधारा थी वो इस तरह से सोचती थी। और उसने, जो आपने ठीक कहा कि सोमनाथ नाम से उन्होंने जो उपन्यास लिखा है उसको इसी नजरिए से लिखा, बल्कि उनका दूसरा साहित्य भी अगर आप पढ़ें तो उसमें भी इसी तरह की चीजें आपको कृष्णावतार में भी मिलेंगी। बहुत सारी एक सीरीज है कृष्णावतार की। तो ये एक दिलचस्प बात है। अब ये मैं जानना चाहता हूं कि जब महमूद गजनवी लौट गया तो उसके बाद वहां क्या स्थिति बनी थी? आपने कहा कि एक अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया, क्या उसके बाद उस मंदिर का पुनर्निर्माण वगैरह हुआ या वो वैसा ही रहा? वो मंदिर एक्चुअली वैसे ही रहा, वैसे ही रहा। और जो राजा उनके प्रतिनिधि के रूप में था, उसने इसके मातहत काम किया। और जो भी प्रशासन चला उसमें मैंने आपको बताया है, जो सिक्के चले उसमें संस्कृत में लिखावट थी, और इसीलिए वो जीर्णोद्धार उसका करना था। इसीलिए आजादी के बाद वो मुंशी जी ने सोचा कि ये सरकार की तरफ से इसको कराया जाए। और आपका बहुत धन्यवाद, आपने ये घटना का याद दिला दिया कि ये जो सरकार, मुंशी जी की बात थी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी चाहते थे कि सरकार इसका पुनर्निर्माण करे। और पर गांधी जी ने कहा कि भाई हिंदू समाज अपना मंदिर बनाने के लिए सक्षम है,
सरकार को इसमें क्यों पड़ना चाहिए? और यही राय नेहरू जी की भी थी। इसी में एक और घटना जोड़ दूं कि मंदिर बनने के तो फिर एक प्राइवेट ट्रस्ट, आज वो प्रोपेगेंडा करते हैं कि सरकार की तरफ से मंदिर का पुनरुद्धार किया गया, जो गलत है। वो एक प्राइवेट ट्रस्ट था। उसमें मुंशी, गाडगिल, ऐसे 2 मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर्स थे। और जब बन गया मंदिर तो उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसके उद्घाटन के लिए बुलाया। अब देखिए परिस्थितियां कितनी बदल गई हैं, हमारी नीतियां कहां से कहां पहुंच गई हैं। तो राष्ट्रपति ने जो चलना चाहिए वो तो प्रधानमंत्री की सलाह पे चलना चाहिए, वैसे ही होता जनरली। तो पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें कहा कि सरकारी पद पर रहकर आपने मंदिर के जो ये जो नेहरू जी की धर्मनिरपेक्षता की गहरी समझ थी, उन्होंने कहा हमें इस मंदिर के सरकारी पद पर रहकर नहीं करना चाहिए। पर खैर राजेंद्र प्रसाद जी ने उनकी बात नहीं मानी, वो उसमें गए और उन्होंने उसका उद्घाटन किया। अभी मैं जब इसकी तुलना आज की घटना से करता हूँ, आज अभी हमारे प्रधानमंत्री जा मंदिर का उद्घाटन, मंदिर का शिलान्यास कर रहे हैं। अभी जब उद्घाटन होगा तब आप देखेंगे क्या क्या होगा सरकार की तरफ से। तो ये पिछले 70 सालों में हमारे जो मूल्य थे, सामाजिक समाज के जो मूल्य थे, उनमें किस प्रकार से बदलाव आया है, ये उसका भी एक रिफ्लेक्शन है। जी, किस तरह से सरकारों का स्टेट का धार्मीकरण कर दिया गया है। उसे धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए लेकिन उसका हिंदूकरण कर दिया गया है। अब वो हिंदुत्ववादी ढंग से बिहेव कर रहा है। यहाँ एक चीज और आपने शिवाजी महाराज पर बात करते समय कही थी कि मराठों ने श्रीरंगपट्टनम में एक मंदिर को भी नष्ट किया था। वो हिंदू थे और हिंदू मंदिर को नष्ट किया था। तो कई बार मंदिरों को नष्ट करना दूसरे राजा की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है, अपनी खुन्नस उतारने के लिए किया जाता है, धन लूटने के लिए किया जाता था। ये सारे इरादे होते थे। तो उस समय और फिर उस समय जो पूरा परिवेश था वो सामंतवादी परिवेश था और सामंतवाद में जो भी राजा का धर्म होता है वो अपने हिसाब से चलता है। आज समय बदल गया है तो हम आज के समय को उस अतीत के साथ जोड़कर नहीं देख सकते हैं। इससे ये सूत्र निकाला जा सकता है। जी, मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूँ मुकेश जी, आपने मराठाओं का जिक्र किया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिंदी साहित्य में एक बहुत महान किताब है राज तरंगिणी, कवि कल्हण की लिखी, कवि कल्हण की लिखी हुई। और कवि कल्हण उसमें लिखते हैं कि 11वीं शताब्दी के राजा हर्षदेव ने अपने राज्य के दौरान एक नए पद, ओहदे, पोस्ट का निर्माण किया और उसका शीर्षक था देवोत्पतन नायक, यानी वो अधिकारी जो देवताओं की मूर्तियों को उखाड़े। और इसके आगे इंस्ट्रक्शंस इन ब्रैकेट होंगी, भैया वही मूर्तियां चाहिए राज दरबार में लाओ जो सोने चांदी की बनी है, जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हैं, और पत्थर की मूर्ति आम लोगों के लिए छोड़ दो। तो ये जो सवाल है इसको बहुत एक कंफ्यूजिंग तरीके से देखा गया है। इसके दूसरे पक्ष को जो जिसने अभी ध्यान दिलाया वो ज्यादा देखा नहीं जाता, इसीलिए कंफ्यूजन होता है। तो ये जब अगर इसमें आप पुनियानी जी वो भी जोड़ सकते हैं कि कश्मीर के राजा हर्षदेव ने किस तरह से वहाँ की मूर्तियों को, जो सोने चांदी की मूर्तियां थी, उनको मंगवा कर गलवा दिया और फिर उससे सिक्के वगैरह ढलवाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही मेरा मतलब था कि ये उसके लिए उसने एक नया अधिकारी नियुक्त किया। उसका काम ही था कि आप इस प्रकार की मूर्तियों को तोड़ के ले आइए, और वो एक हिंदू राजा है। तो यानी राजा संपत्ति और सत्ता के लिए राज्य करते थे, ये बात हमें पूरी तौर से स्पष्ट हो जाना चाहिए। और सोमनाथ के मैंने जो कहे आपको थोड़े से, मैंने एक तो बताया मैकमिलन हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1995 में जो आई थी न्यूयॉर्क से, तारीख बयां की। और दूसरे एक तीसरा है जर्नल ऑफ एशिया एंड एपिग्राफिका इंडिका। इनमें ये सब घटनाओं का उल्लेख है, क्योंकि लोग ये भी कई हमारे कमेंट्स में लोग पूछ रहे हैं आप स्रोत नहीं बताते, तो ये उनके स्रोत हैं जहां से लेकर हम लोगों ने इनको एक साथ पिरोया है और एक घटना को एक निष्पक्ष रूप से ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश की है। जी, तो हम ये कतई नहीं कह रहे हैं कि मोहम्मद महमूद गजनवी कोई धर्मनिरपेक्ष राजा था।
वो था, उसका दिमाग उसी तरह से बना हुआ था। वो अपने आप को अगर इस्लाम का रक्षक मानता हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बुत शिकन अपना काम मानता हो, उसमें भी कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन इतना ज़रूर है कि उसका मुख्य लक्ष्य था दौलत इकट्ठा करना, जहाँ-जहाँ भी दौलत हो। और ये उस समय ये प्रचलित था कि हिंदू मंदिरों में दौलत बहुत होती है। तो जो जी भी राजा होते थे वो हिंदू मंदिरों पर इसलिए आक्रमण करते थे, इसलिए तोड़-फोड़ करते थे कि वहाँ से दौलत बटोर के ले जाएँ, और ये महमूद गजनवी ने भी किया। क्या हम इस मोड़ पर इस चर्चा को खत्म कर दें पुनियानी जी आज की? एक ही लास्ट पॉइंट मैं कहना चाहूंगा, उसमें भी ख्याल कीजिए कि जो जी, सेना उसकी थी, जैसे हम बात करते रहे, वो केवल मुस्लिम जी, सेना नहीं थी, उसमें जी, जी, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। और इसी महमूद गजनवी ने मस्जिद भी तोड़ी मुल्तान में। अब लोग, मैं ये जी, कहता हूँ तो लोग, वो दूसरे सेक्ट का था। अरे पर भाई, जी, थी तो मस्जिद, था तो वो जी, जी, मुसलमान ही ना, जो यहाँ उसने जी, जी, मस्जिद तोड़ी। और मुझे मजा इस बात में आता है कि इसने तो मस्जिद तोड़ी, इसने तो संपत्ति के लिए मंदिर तोड़ा, पर इसके उत्तराधिकारी ने संपत्ति के लिए मस्जिद को तोड़ा। ये मुझे जी, और उसमें रोचक जी, बात लगती है, अगर हम इतिहास जी, को इंटरेस्ट से भी बिल्कुल। देखना चाहिए। जी जी, बिल्कुल सही बात है। तो इतिहास को कैसे देखा जाए, ये बहुत ज़रूरी है समझना। अगर आप हिंदू जी मुसलमान के चश्मे से देखेंगे तो उसी जाल में फँस जाएँगे जिसमें लोग आपको फँसाना चाहते हैं। लेकिन इतिहास को एक उस समय के काल खंड के हिसाब से अगर जाँचेंगे, परखेंगे, और उसमें से सबक भी हमको लेना चाहिए, तो आज के हिसाब से प्रतिशोध के लिए नहीं, बल्कि समझ बढ़ाने के लिए। बहुत-बहुत जी शुक्रिया पुनियानी जी। जाते-जाते मैं अपने दर्शकों से 2 जो गुज़ारिश है वो फिर से दोहरा देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन तथ्यों से परिचित हो सकें और उस प्रचार में ना आएँ जो उन्हें गुमराह करने वाले हैं। और दूसरा ये कि अपनी प्रतिक्रियाएँ, अपनी शंकाएँ और जो जिज्ञासाएँ हैं, उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करें, ताकि आने वाले एपिसोड में हम उन पर चर्चा कर सकें, उनका समाधान कर सकें। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर पुनियानी आपका, धन्यवाद, और धन्यवाद धन्यवाद। दर्शकों आपका भी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।